मित्रों, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन होता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु क्या आप मित्र जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी से गरुड़ पुराण की यह बात जानते हैं। मित्रों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, यह बताने से पहले हम आपको यह बताते हैं कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। मित्रों, आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है। अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की पंचक समय में मृत्यु होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है उसका दाह संस्कार किया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी की मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर रात में कोई मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है तो कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं, और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ा जाए तो उसे गंध आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि वहां कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलती रहे ताकि शव से आने वाली दुर्गंध शव के चारों ओर न फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं कि पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी कोई भी संतान नहीं है, ऐसे में शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री न आ जाए, क्योंकि जब तक खुद की संतान मृत शरीर को मुख अग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता। अर्थात वह कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाता है अर्थात उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो वह मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहां से कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके शरीर में आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी प्रवेश कर सकती हैं, जिससे मृत्यु के साथ उसके परिजनों को भी कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मृत्यु के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से इस मृत शरीर में कोई भी बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और इसी वजह से दोस्तों कि रात में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई उसकी रखवाली करता है। मित्रों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ में आपको गरुड़ पुराण की बातें पसंद आई हों तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही।